प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक है ना। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वह होती है जो मानव के बिना हस्तक्षेप के, सहायता के बिना अपने आप जो उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे जैसे देखो, प्रकृति के द्वारा जो अपने आप उत्पादित होती है उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब देखो, इसमें लिखोगे क्या आप? इसमें लिखो प्राकृतिक वनस्पति। छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि जो वनस्पति की वनस्पति का वह भाग प्रकृति के द्वारा, जो कि मनुष्य की सहायता के बिना, जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, मानव प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब इससे क्या समझे आप? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अब अपने आप, जैसे जंगलों में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, जो भी वनस्पति उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सीमित क्षेत्रित होता है। जैसे अपन अपने खेतों में उगाते हैं तो वो तो प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसको तो मनुष्य ने उगाया है, और जो प्रकृति के द्वारा अपने आप मौसम के अनुसार उगता है उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। अब देखो, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वे एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जीवों रूपों की कल्पना कर सकते हो। ठीक है, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने जातियों के? 47,000 के पौधे, किस्मों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। किसमें? प्राकृतिक वनस्पति जो यहाँ पाई जाती है उसमें
या पौधों की जो ये वैरायटी है, इसमें यह देश विश्व में तो 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। विश्व में तो कितने स्थान पर है? विश्व में प्राकृतिक जो ये वनस्पति की विविधता पाई जाती है, इसमें 10वें स्थान पे है स्थान पर, और एशिया महाद्वीप में कितने कौन से स्थान पे है भारत? एशिया में चौथे स्थान पे। ठीक है, इतने प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्ण, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 79,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि जो अपन ने पढ़ा, इसमें भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं, बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, उनको मनुष्य थोड़े पालता है, वो प्राकृतिक रूप से ही अपने आवास में रहते हैं, अपने आप जन्म लेते हैं, उनकी प्रकृति पर ही निर्भर है। ठीक है, तो उसे वन्य जीव कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मनुष्य उसका वह प्रकृति में अपने आप ही उत्पन्न होता है, मनुष्य उसका कोई भी देखभाल नहीं करता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अब जैसे मनुष्य उगाता है कृषिगत फसलें, कृषि में जो फसलें उत्पन्न होती हैं, कृषिगत फसलें मनुष्य उगाता है ना, विभिन्न प्रकार के वो फल और बागान वनस्पति, फल और बड़े बड़े बागान मनुष्य लगाता है। तो ये तीनों प्राकृतिक नहीं है, यह मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है वो प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको मनुष्य ने उगाए, कृषि मनुष्य करता है, जो बागान लगाता है अपने खेतों में वो मनुष्य खुद लगाता है, उन पेड़ों की फूल पौधों की वो खुद सुरक्षा करता है। तो जो फल फूल लगाता है उनकी वो खुद सुरक्षा करता है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति अपन नहीं कह सकते, वो मानव निर्मित वनस्पति होगी। ठीक है ना। वनस्पति जगत देश का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। अब देखो वनस्पति जगत इसमें आया ना, वनस्पति जगत क्या है? वनस्पति जगत कि किसी विशेष बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की, जैसे अपन ये लगा लेते हैं एक ही जगह, या तो उग जाते हैं अपने आप, प्राकृतिक भी हो सकते हैं ये और मनुष्य द्वारा निर्मित भी। तो किसी एक क्षेत्र में अपन जैसे वहाँ संतरा के पौधे लगा दिए, संतरा के फलों के पौधे लगा दिए, तो वो संतरे का बाग हो गया, आगे आम का बाग लगा दिया, इसी तरह और भी फल फ्रूटों के या जो फूलों के पौधे होते हैं काफी दूर तक, जैसे अपने गुलाब के फूल लगा दिए तो गुलाब का बाग होता है, तो उसे क्या कहेंगे? किसी एक वनस्पति जहाँ पर पाई जाती है उसे वनस्पति जगत। ठीक है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से। वनस्पति और प्राणियों में, अब वनस्पति देखो अलग जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहीं पे जैसे अपने जम्मू कश्मीर में सेब अधिक होते हैं, किन्हीं स्थानों पे संतरा अधिक होते हैं, किन्हीं स्थानों पे आम अधिक होते हैं, जैसे यूपी में आम अधिक होते हैं, महाराष्ट्र में आम अधिक होते हैं, अलग अलग वैरायटी के। कहीं पे कुछ उत्पन्न होता है और कहीं पे कुछ वो जलवायु परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं। वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है और जीव जंतुओं में भी, या वन्य जीव कह सकते हैं आप। जैसे किन्हीं जंगलों में शेर अधिक पाए जाएंगे, किन्हीं जंगलों में आपको ये छोटे जानवर अधिक पाए जाएंगे, किन्हीं जंगलों में दूसरे जानवर घोड़े अधिक पाए जाएंगे, या अलग अलग जिराफ अधिक पाए जाएंगे। तो वो उनका आवास क्षेत्र हो जाता है।
तो इसमें क्या बताया गया है कि वनस्पति में और वन्य जीव जो है उनमें क्षेत्रों के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। अब यह भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्राकृतिक वनस्पति में जो ये भिन्नता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। पहला है धरातल, धरातल किस प्रकार से प्रभावित करता है। धरातल में भूभाग आ जाएगा, इसको भी दो भागों में बांटोगे तो भूभाग और दूसरा आ जाएगा मृदा। ठीक है, अब यह इस प्रकार से, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और अलग प्रकार के ही जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये वहाँ का जो भूभाग बना हुआ है वो प्रभावित करता है वहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मृदा, जैसे कहीं पे मृदा शुष्क है, कहीं पे काली मिट्टी है, तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए जो अलग अलग प्रकार की है मृदा पाई जाती है, उसी प्रकार से वो वनस्पतियां वहां पर उत्पादित होती हैं। ठीक है, तो वनस्पति और वन्य जीवों को पहला कारक कौन सा प्रभावित करता है, वहां का धरातल, कि किस प्रकार का वहां पर धरातल बना हुआ है। धरातल से मतलब क्या है कि वहां पर किस प्रकार की भूमि है, भूभाग है, पठारी है, मैदानी है या पर्वतीय है, इनमें अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी, वन्य जीव जंतु पाई जाएंगे। इसी प्रकार से मृदा, वहाँ पर किस प्रकार की कछारी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है, या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें उसी प्रकार की झाड़ियाँ, जैसे रेतीली मिट्टी में छोटी छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ। इसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी में काफी बड़े बड़े वृक्ष बागान पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है जलवायु। जलवायु कारक भी इसको प्रभावित करता है। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है, जलवायु में भी या अलग अलग भागों में अपन बांट सकते हैं। देखो, जलवायु को भी, जैसे तापमान, अब इसमें है तापमान, इसमें देखो ये कि जहाँ पर जैसे जो जीव जंतु हैं या प्राकृतिक जो वनस्पति है वो अधिक तापमान में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और कम तापमान में या सम तापमान में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। और तटीय क्षेत्रों में, जैसे अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा था, भारत का जो तटीय भाग है इसके तीनों तरफ जो समुद्र है, उन तटीय क्षेत्रों में अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें तापमान कम और अधिक जो होता है, अपने पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा ही था तापमान अधिक और कम क्यों होता है। तो अधिक तापमान में अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और कम तापमान में अलग प्रकार के। इसी प्रकार से वनस्पति का है कि उष्ण कटिबंध में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध में, जैसे इसमें देखो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इनमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से जीव जंतु। अब आगे है अपना, जैसे और तापमान, ये तो ये कटिबंध के अनुसार हो गया। दूसरा आ जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों के जो ढाल होते हैं, जो सूर्य के सामने होते हैं, वहाँ पर वनस्पति ज्यादा विकसित अवस्था में पाई जाती है, जबकि जहाँ पर जो विपरीत ढाल होते हैं उनमें कम वनस्पति पाई जाती है। अब इसी प्रकार से दूसरा है सूर्य का प्रकाश। अब देखो, यह भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। सूर्य का प्रकाश उष्ण कटिबंध में अधिक प्रकाश जैसे मिलता है, तो वहां पर ये जो वनस्पति है वो अधिक विकसित अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि
कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है तो वो जल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अधिक होता है तो वहां पर वो जल जाती है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में अधिक पाई जाती है और शीत कटिबंध में अत्यधिक कम प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अब आप इसमें पढ़ भी सकते हो, देखो यह थोड़ा सा आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत की ढलानों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। अब अगला है वर्षण, यह अपन कल पढ़ेंगे।